सुपर कंप्यूटर नाम आपने ज़रूर सुना होगा। कंप्यूटर नाम सुनते ही कुछ लोगों के जेहन में ये सवाल आता है कि आखिर कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर में फ़र्क क्या है। सुपर कंप्यूटर की कोई विशेष परिभाषा वैसे तो नहीं बनाई गई है, पर मोटा माटी अगर आपको समझाने की ट्राई करूं तो मुझे एक एड की विज्ञापन की टैगलाइन याद आती है, स्मॉल मिलाते जाओ लार्ज बनाते जाओ। आपने सुनी होगी ये लाइन। बस सुपर कंप्यूटर के केस में डिट्टो यही होता है। खूब सारे कंप्यूटर्स को मिला मिला के उन्हें सिस्टमेटिक तरीके से जोड़ जोड़ के सुपर कंप्यूटर बनता है, और जितने ज़्यादा कंप्यूटर जुड़ते हैं सुपर कंप्यूटर की स्पीड उतनी ही रफ्तार से बढ़ती जाती है। सुपर कंप्यूटर किसी देश के लिए तकनीक के क्षेत्र में महज शक्ति प्रदर्शन बिल्कुल नहीं है, बल्कि इनका देश की प्रगति से, देश के विकास से सीधा संबंध है। जहां भी बड़े पैमाने पर तेज कैलकुलेशन की बात आती है वहां सुपर कंप्यूटर्स का इस्तेमाल होता है, यूज होता है। अच्छा, आपके जहन में अब ये भी सवाल आया होगा कि आखिर किस जानकारी को देने में सुपर कंप्यूटर्स मददगार साबित होते हैं। हमारी इस वीडियो में हम आपको यही सब बताने वाले हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। मौसम विज्ञान, मौसम और प्राकृतिक आपदाओं के बारे में जानने के लिए सुपर कंप्यूटर्स का अहम रोल होता है, क्योंकि इसमें ढेर सारी कैलकुलेशन करनी होती है। चिकित्सा क्षेत्र की बात करें तो चिकित्सा के क्षेत्र में सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल विभिन्न रोगों से संबंधित रिसर्च में होता है। एग्जाम्पल के लिए स्वाइन फ्लू की मॉडलिंग में इसे यूज किया गया था। अब बात करें इंडस्ट्रीज की तो सुपर कंप्यूटर को तेल व गैस के नए स्रोतों को खोजने में मदद के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग व मशीन के मॉडल जो तैयार होते हैं उनमें भी सुपर कंप्यूटर की हेल्प ली जाती है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से बात करें तो न्यूक्लियर टेस्टिंग, मिसाइल लॉन्चिंग आदि के ढेर सारे डेटा को एक कम समय में प्रोसेस करने में सुपर कंप्यूटर्स ही वैज्ञानिकों की हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। खैर, ये तो बात हुई कि सुपर कंप्यूटर यूज़ किधर होते हैं। अब हम बात करते हैं कि दुनिया में कौन कौन से सुपर कंप्यूटर्स टॉप 5 में शुमार हैं। लेकिन उससे पहले आपको कुछ ख़ास बात बताते हैं। आप ज़रा हाथ में पॉपकॉर्न लेकर बैठिए, क्योंकि आज आपको बहुत सारी मज़ेदार जानकारी मिलने वाली है। तारीख थी 23 जून और साल था 2020। ये वो दिन था जब दुनिया में टॉप 500 सुपर कंप्यूटर्स की ताज़ा रैंकिंग घोषित की गई। सुपर कंप्यूटरों की संख्या में चीन का दुनिया में पहला स्थान बरकरार रहा। दुनिया के टॉप 500 सुपर कंप्यूटर्स में से 226 चीन में मौजूद हैं, स्थित हैं। चीनी कंपनी लिनोवो, सुगोन और इंस्पर दुनिया में 3 टॉप सुपर कंप्यूटर के सप्लायर हैं, जिन्होंने कुल 312 सुपर कंप्यूटर्स की आपूर्ति की है। अब बात करें कि सुपर कंप्यूटर्स बढ़िया किस देश का है और कौन कौन से सुपर कंप्यूटर्स टॉप 5 में शामिल हैं। फिलहाल जो रैंकिंग सामने आई है उसमें जापान का सुपर कंप्यूटर फुगाको पहले नंबर पर है। इस सुपर कंप्यूटर की कंप्यूटिंग पावर प्रति सेकंड 5130 करोड़ है। इससे पहले 2 सालों तक अमेरिका के सुपर कंप्यूटर समिट के पास ये दर्जा था। द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक समिट की स्पीड भी फुगाको के आगे कुछ नहीं है, ये उससे कई गुना ज़्यादा तेज़ है। जो सामान्य कंप्यूटर जिन्हें आप और हम लोग इस्तेमाल करते हैं उनसे फुगाको यानी ये सुपर कंप्यूटर है जापान का, वो 1000 गुना ज़्यादा तेज़ है। इतना ही नहीं, फुगाको को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है, इस तरीके से बनाया गया है कि ये भूकंप का भी अंदाज़ा लगा सकता है, साथ ही उससे हुए नुकसान की गणना कर उसे अच्छे से ये बता सकता है कि आपदा के वक्त क्या करना सही है, किस तरीके से कम वक्त में लोगों और ज़रूरी चीज़ों को बचाया जा सकता है। ये सब फुगाको सुपर कंप्यूटर बता सकता है। फुगाको की ख़ास बात यह है कि इसको कोरोना वायरस के खिलाफ जारी लड़ाई में लगातार इस्तेमाल किया जा रहा है। ये कंप्यूटर इस बात का अनुमान लगा रहा है कि छींकने या खांसने से निकलने वाली कफ की बूंदें किस तरह से दफ्तरों या खुली खिड़कियों वाली ट्रेनों में फैल सकती हैं। अगले साल जब ये कंप्यूटर पूरी तरीके से यूज़ करने के लायक हो जाएगा तो विशेषज्ञों को, एक्सपर्ट्स को उम्मीद है कि ये मशीन कोरोना वायरस के असरदार इलाज की खोज में मदद करेगा। पूरे एक कमरे के बराबर की ये मशीन जापान के कोब शहर में है।
जापानी टेक्नोलॉजी फर्म फुजित्सु और सरकारी संस्थान राइकेन इंस्टीट्यूट को इसे तैयार करने में 6 साल लगे हैं। फुगाकू नाम माउंट फुजी पर्वत से प्रेरित होकर रखा गया है। खैर, अब बात करते हैं दूसरे टॉप सुपर कंप्यूटर की, जिसका नाम है समिट। समिट में इतने ज़्यादा तामझाम है कि 2 टेनिस कोर्ट उससे बन जाएंगे। नॉर्मली भी सुपर कंप्यूटर जो होते हैं वो इतने बड़े होते हैं कि वो डेस्क पर यानी मेज वेज पर रख के आप उसको काम नहीं कर सकते हैं। उसके लिए तो आपको बहुत बड़ी जगह जो होती है वो चाहिए होती है। जितना भारी भरकम सुपर कंप्यूटर होगा उतनी ही बड़ी होगी उसे ठंडा रखने की व्यवस्था। हमारे और आपके लैपटॉप पे एक पंखे से कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर जो है वो ठंडा हो जाता है। होने को फिर भी कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत गर्मी उसमें बनी रहती है। आपने अपने या किसी दोस्त के ऑफिस में देखा होगा कि सर्वर रूम यानी कि जहाँ पर कंप्यूटर सर्वर रखे जाते हैं उसे ठंडा करने की बड़ी तगड़ी व्यवस्था रहती है। सुपर कंप्यूटर में हज़ारों ऐसे सर्वर होते हैं। समिट में यानी जो दूसरा नंबर का सुपर कंप्यूटर है, टॉप 5 में दूसरे नंबर का, उस समिट में 4,500 से ज़्यादा सर्वर हैं। तो इससे कितनी गर्मी उत्पन्न होती होगी और इसे ठंडा रखने के लिए कितनी एसी की ज़रूरत पड़ती होगी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। समिट में हज़ारों की संख्या में माइक्रो प्रोसेसर है और इसी वजह से उसकी स्पीड 200 पेटाफ्लॉप्स है। फ्लॉप्स का मीनिंग सुपर कंप्यूटर के क्षेत्र में वो मत लगा लीजिएगा जो बॉक्स ऑफिस के लिए यूज़ होता है। आप ये समझ लीजिए कि जितने ज़्यादा फ्लॉप्स उतनी तेज़ सुपर कंप्यूटर की स्पीड। 200 पेटाफ्लॉप्स का मतलब है 10,000 खरब कैलकुलेशन 1 सेकंड में कर सकने की क्षमता। अब बात करते हैं तीसरे सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर की। तीसरा सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर है सनवे तियाहू लाइट। सुपर कंप्यूटर सनवे तियाहू लाइट प्रति सेकंड 930 लाख अरब गणनाएं करने में सक्षम है। इसे नेशनल रिसर्च और सेंटर पैरेलल कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ने तैयार किया है। इसे पूरी तरह से चीन निर्मित प्रोसेसरों की मदद से बनाया गया है। इस सुपर कंप्यूटर को चीन के नेशनल सुपर कंप्यूटिंग सेंटर में रखा गया है। खैर, बात हो गई 3 की। अब बात करते हैं चौथे सुपर कंप्यूटर की, जिसका नाम है तिहानहे 2। तिहानहे 2 का मतलब जो है इंग्लिश में वो मिल्की वे 2 है। ये 33.86 पेटाफ्लॉप प्रति सेकंड यानी 3,38,630 खरब प्रति सेकंड की दर से कैलकुलेशन कर सकता है। इसका साइज 170 बड़े फ्रिजों जितना है और ये 720 स्क्वायर मीटर की जगह घेरता है। इसे चीन की नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी ने डेवलप किया है, तैयार किया है। ये चीन के दक्षिण पूर्वी प्रांत गुआंगडोंग में रखा गया है। इसमें इंटेल के बनाए कई तरीके के मिक्स प्रोसेसरों का यूज़ किया गया है। अब बात करते हैं आखिर में टॉप 5 में शामिल आखिरी सबसे बेहतरीन सुपर कंप्यूटर की। दुनिया के पावरफुल सुपर कंप्यूटर में शामिल है टाइटन। यह अमेरिका के एनर्जी डिपार्टमेंट का सुपर कंप्यूटर है और टेनेसी राज्य के ओकरिज नेशनल लेबोरेटरी में रखा है। इसकी स्पीड 17.05 पेटाफ्लॉप्स है। इसकी गिनती भी अच्छे और दमदार सुपर कंप्यूटर में की जाती है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ ज़रूर जाइएगा, क्योंकि हमारी जो कोशिश है वो आपको टेक्नोलॉजी से जुड़ी तमाम अच्छी और बड़ी खबरों से रूबरू कराने की है। कोई आपका सजेशन हो तो आप वो ज़रूर बता दीजिएगा। नमस्ते।